हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 4 की बुक से, जो कि है अपना चैप्टर नंबर 14, जिसमें हमने जो है दशमलव का प्रयोग देखा। इसमें हम लोगों ने अब तक जो है लंबाई के विषय में सभी चीज़ें देखी हैं, जिसमें हम लंबाई को किस प्रकार से मीटर से किलोमीटर में, सेंटीमीटर में और सब जो इसकी इकाइयाँ हैं इसमें किस प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो इसके लिए हमने आपको एक क्रम बनाया था जो कि मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो था। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला टॉपिक है भार के मापन के लिए हम विभिन्न इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भार को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राम, किलोग्राम, ठीक, उसके बाद हेक्टोग्राम, इस प्रकार से इकाइयाँ जो होती हैं इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कुंतल, अन्य इकाइयों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी एक क्रम होता है, तो यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, उसके बाद कुंतल, उसके बाद जो है मीट्रिक टन। इस प्रकार से आपकी जो है इकाइयाँ यहाँ पर होती हैं। तो ये क्रम होता है और इसमें सभी में जो है 10-10 गुना का गैप होता है, या तो 10 गुना बड़ी होंगी या फिर 10 गुना छोटी होंगी, जैसा कि आपको जो है पिछले वीडियो में बताया गया, जिसमें हमने जो है लंबाई के बारे में इसको अच्छे से देखा था। तो यहाँ पर हमको जो है इकाई को जो परिवर्तित करना है वो हमको परिवर्तित करना है ग्राम को लेकर के, ठीक। तो यहाँ पर ग्राम हमारा सेंटर में रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पर 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम पूछ रहा है, तो मिलीग्राम मतलब यहाँ से इसका संबंध स्थापित करना है, ठीक। तो मिलीग्राम जो होगा वो ग्राम से क्या होगा, छोटा होगा। तो मिलीग्राम है तो इसका जो है भाग में होगा परिवर्तन। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1000वां भाग, ये हो जाएगा इसका क्या, ग्राम में, ठीक। और इसको जो है आप आगे परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 ग्राम। इसको आपने किस तरह से निकाला आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आपका चार्ट है जिसको आप क्रम बोल सकते हैं, इसी क्रम के आधार पर आपका डिसाइड होगा। ग्राम जो है बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है, इसलिए इसका जो है बटे में जाएगा, क्योंकि ये इसका एक भाग के रूप में देखा जा सकता है। तो 1 मिलीग्राम को जब हम ग्राम बदलेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है आपको जो है 10वां, 100वां, 1000वां करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है 1000वें भाग पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1000 ग्राम। इसके पहले भी आपको वीडियो में चीज़ें समझाई गई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 1 सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम जो होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ग्राम से सेंटीग्राम तक आप जाएंगे तो यहाँ पर 10 गुणे 10 100 का आपका जो है 10वां, 100वां, ठीक, भाग आएगा, और ये जो है आपका हो जाएगा ग्राम में 1/100 ग्राम हो जाएगा। 1 सेंटीग्राम बराबर 1/100 ग्राम, और इसको जो है आगे आप कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, तो ये हो जाएगा 0.0। इसको आप जो है भाग करके देख लेंगे। उसी प्रकार से डेसीग्राम, तो डेसीग्राम और ग्राम के बीच में सिर्फ 10वां का फर्क है। यह जो है इसका डेसीग्राम क्या है, 10वां हिस्सा है 1 ग्राम का, ठीक। तो डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 1/10 ग्राम, और इसको जो है आप अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 ग्राम, ठीक। उसी प्रकार से आगे ग्राम का ग्राम में 1 ग्राम बराबर 1 ही ग्राम होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद इसके नीचे चलते हैं जो कि आपका है डेकाग्राम। तो यहाँ पर जो है आपका 10 गुना है, ठीक। ग्राम का जो है 10 गुना क्या है, डेकाग्राम। तो 1 डेकाग्राम बराबर हो जाएगा 10 ग्राम। उसी प्रकार से हेक्टोग्राम, तो हेक्टोग्राम क्या हो जाएगा आपका, यह इसका जो है 100 गुना है। कैसे, यहाँ पर 10 फिर ये 10, तो ये हो गया आपका 100। तो 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम। तो उसी प्रकार से किलो आप निकाल लेंगे, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1000। 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। इस प्रकार से आप मिरिया, कुंटल तक जो है आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपको इसी बस
जो आपका क्रम है इसी से आपको जो है इसको निर्धारित करना है। चलिए अब यहाँ पर जो है तौल को हम लोग देख लेते हैं, ग्राम को किग्रा में परिवर्तित करना है। अब जो है जैसा कि आपको पता है 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। आप दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने तो जो है 1000 ग्राम का एक बाट होता है जिस पर 1 केजी लिखा होता है। आप बोलेंगे कि 1 किलो सामान हमको चाहिए तो वो उसी बाट के द्वारा जो है आपको सामान तौल कर दे देगा। तो इस प्रकार से तब 1000 ग्राम बराबर अगर 1 किलोग्राम है तो 1 ग्राम बराबर कितना आ जाएगा, तो ये एक का जो किलोग्राम है इसका जो है 1000वां भाग हो जाएगा। ठीक, 1 ग्राम बराबर 1/1000। उसके बाद जो है आप इसको किग्रा में दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.001 किलोग्राम हो जाएगा। अब उसी प्रकार पूछ रहा है 10 ग्राम का, तो 1 ग्राम में है तो 10 ग्राम का इसी में गुणा हो जाएगा, 10/1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये शून्य कट जाएगा और ये दशमलव आपका आ जाएगा 0.01 किग्रा। ठीक, उसी प्रकार से 100 ग्राम का निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 1 ग्राम का जब इतना है तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो ये 100/1000 हो जाएगा। और इसमें जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा दोनों और बचेगा 1/10 तो ये हो जाएगा 0.1 किग्रा। ठीक, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसका कोई मान वैल्यू नहीं होता है। किसी भी अगर अंक है दशमलव के जो है बाईं तरफ है, इधर कोई भी शून्य लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दशमलव के दाईं तरफ कोई अंक है उसके बाद इधर शून्य लगाइए, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसको जो है आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब जो है यहाँ पर किग्रा में बदलना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, 47 ग्राम है तो आप यहाँ पर लिख देंगे 47 ग्राम बराबर, तो आप यहाँ पर ऊपर जो है 47 का गुणा कर दीजिए, गुणे 1/1000। 1000 का आप जो है जब भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका किग्रा में। तो आप इसको जो है भाग करके देख लीजिए तो 3 अंक पे जो है आपका दशमलव आ जाएगा तो 0.047 किग्रा हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है किग्रा में बदलना है, 17 किलोग्राम और 325 ग्राम है। 325 ग्राम को ही हम बस कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी किलोग्राम दिया है तो हम यहाँ पर 325 गुणे 1 कर लीजिए बटा 1000 कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो आपका आएगा वो किग्रा में आएगा और ये जो है आपका यहाँ पर क्या है, ग्राम में। अब इसको जब आप करेंगे 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.325 किग्रा हो जाएगा। ठीक, और इसको आप जब जोड़ देंगे 17 धन 0.325 किग्रा तो जो आपका मान आएगा वो आ जाएगा 17.325। इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से आगे आपकी जो है धारिता भी है, जैसे कि आप लिक्विड कोई लेते हैं द्रव पदार्थ तो उसको हम लोग जिस मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं वो जो है आपकी लीटर में होती है। ठीक, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से मिली सेंटी डेसी हमने पहले मीटर में देखा, उसी प्रकार से हमने ग्राम में देखा, उसी प्रकार से यहाँ पर जो है चीज़ें आपको लीटर में भी देखने को मिलेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं इसको विस्तार से। तो यहाँ पर सेम वही प्रक्रिया रहेगी, आप इसको लिखना चाहें लिख लें, मिली सेंटी डेसी, उसके बाद जो है आपका क्या हो जाएगा लीटर, उसके बाद हो जाएगा डेका, उसके बाद आपका हो जाएगा हेक्टो, उसके बाद हो जाएगा आपका किलो। ठीक, तो सेम यही प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पर भी हम लीटर को मान के चलेंगे और इसी के क्रम में जो है आपकी यहाँ पर धारिताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, हर इकाई के बीच में जो है 10 का गैप होता है, या तो वो 10 गुना होगी या तो उसका 10वां भाग होगी। तो जैसे जैसे आप बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो ये 10वां 100वां 1000वां होता जाएगा, और जैसे जैसे आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो ये गुना होता जाएगा, 10 गुना 100 गुना और 1000 गुना। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 1 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर आप देखिए 1 मिलीलीटर और लीटर के बीच में संबंध 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 का, और ये छोटा है इसलिए यहाँ पर उसका भाग होगा 1/1000वां भाग जो होगा वह क्या हो जाएगा, लीटर के बराबर हो जाएगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर, और इसको जो है आप कन्वर्ट करेंगे दशमलव में तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। आप भाग करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं।
उसी प्रकार से यहाँ पर सेंटीलीटर दिया गया है, तो सेंटीलीटर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 का है गैप और 10 गुणे 10, तो इसका मतलब ये 100वां भाग है। 1 सेंटीलीटर बराबर 1/100 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। और इसको आप जब दशमलव बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 लीटर। ठीक उसी प्रकार से डेसीलीटर में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 10वां भाग है, सिर्फ एक गैप है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/10 लीटर बराबर 1 डेसीलीटर हो जाएगा। और इसका जो है आप अगर दशमलव निकालेंगे तो 0.1 लीटर आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप लीटर को लीटर में परिवर्तित करेंगे तो सेम रहेगा। और डेका लीटर को देखेंगे तो डेका लीटर में जब आप जाएंगे तो ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब जो है 10 लीटर बराबर जो हो जाएगा वो 1 डेका लीटर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हेक्टोलीटर भी है। अब ये देखेंगे आप तो 2 है, तो 10 गुना और 100 गुना, ठीक, तो यहाँ पर 10 गुना 100 गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर। ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा आपका किलोलीटर भी। किलोलीटर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 3 आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा और ये 1000 गुना होगा, तो 1 किलोलीटर बराबर होगा 1000 लीटर। इस प्रकार से आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और आप इसको कभी भी भूलेंगे भी नहीं अगर एक बार इसको अच्छे से आप याद कर लेते हैं तो चलिए अब इसके बाद धारिता को जो है मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना यहाँ पर आपको सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर आपने देखा भी, तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। ठीक, तो यहाँ पर 1000वां भाग था, तो 1000 मिलीलीटर जब हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 लीटर के। यहाँ पर 1000 आप जब लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ तो 1000 गुणे 1, तो 1000 मिलीलीटर बटा 1000 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सब, अब आपका बन जाएगा ये 1 लीटर। तो ये आपका पैमाना भी है, इसको आप जानते भी हैं, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, यही चीज़ सेम, इसका जो है लीटर का कितना भाग होगा वो 1000वां भाग होगा, और इसको आप दशमलव में भाग दे के जो है निकाल सकते हैं। और 10 मिलीलीटर तो 10 का ऊपर गुणा कर दीजिए बटा 1000, 0.01 लीटर, जैसा आपने पिछले इकाई में देखा, सेम उसी प्रकार से इसमें भी है। और यहाँ पर 100 मिलीलीटर बराबर, तो यहाँ पर जो है 100 बटा 1000 कर देंगे लीटर, तो ये हो जाएगा 0.100 लीटर। यहाँ पर जो है 1000 मिलीलीटर से निकाल लें तो 1000 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा 1000 बटा 1000, और इसको जब आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 लीटर के। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 मिलीलीटर का निकल गया तो उसके बाद कितना भी हो, आपका कितना भी ज़्यादा हो, तो इसमें आप क्या करेंगे कि बस क्रम से उतने का गुणा करते जाएंगे, और अगर भाग देने लायक हो तो भाग दे के आप उसका आंसर निकाल लें। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लीटर में बदलो। अब यहाँ पर 99 मिलीलीटर है और इसको जो है आपको लीटर में बदलना है, तो वही प्रक्रिया है। सबसे आप लिखेंगे 99 मिलीलीटर, तो इसको बदलना किसको है, लीटर में, तो ये आप 99 बटा 1000 कर देंगे। ठीक, या फिर गुणे 1 करके लिखिए, कोई मतलब नहीं है, ये आपका बदल गया लीटर में। अब इसको आप दशमलव में लिखना चाहें 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 0.099 हो जाएगा। ठीक, और ठीक वही प्रक्रिया है, यहाँ पर मिलीलीटर का लीटर में दिया है, तो इसको नहीं, हम इसको सिर्फ कन्वर्ट कर देते हैं। 879 मिलीलीटर है, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 879 बटा 1000, ये हो जाएगा क्या, लीटर में। ठीक, और इसको दशमलव में जब आप परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 0.879 लीटर। और अब इसको जो है यहाँ पर आप जोड़ देंगे 79 प्लस 0.879, तो ये आपका जो आंसर आएगा 79.879879, तो ये आपका जो आएगा आंसर वो आएगा लीटर में। तो हमने अभी तक क्या सीखा है इसको देख लेते हैं। हमने सीखा है दैनिक जीवन में दशमलव आधारित संख्याओं का योग एवं उनके अंतर किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से हम उनकी इकाइयों को जो है आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका अभ्यास प्रश्न है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।